आप लोगों के भी आधार कार्ड पे 9 या उससे ज़्यादा सिम रजिस्टर है तो अब आप लोगों को 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। जी हाँ दोस्तों, दूरसंचार अधिनियम के तहत 26 जून को ये कार्यवाही लागू हो चुकी है कि जिन भी लोगों के आधार कार्ड या फिर कोई अन्य आईडी पे 9 या उससे ज़्यादा सिम एक्टिवेट हैं, उनको अब गवर्नमेंट को 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही यदि आप फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करते हैं तो आपको 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सजा भी हो सकती है। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दें, दूरसंचार अधिनियम 2023 26 जून से आंशिक रूप से लागू हो चुका है। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही आप लोग ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पे कितनी सिम रजिस्टर हैं और कौन कौन से नंबर से कहां कहां पे किस लोकेशन पर सिम चल रही है, इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश होगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इंफॉर्मेशन के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत कुछ प्रावधान देश में यहाँ पे लागू हो चुके हैं, जिसमें एक आईडी पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। पूरी खबर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बुधवार 26 जून से दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो गया। इसका मतलब है कि कुछ धाराएं यानी कि कुछ कानून हैं वो लागू हो जाएंगे। कौन कौन से कानून हैं मैं आपको वो भी यहाँ पे बता रहा हूँ। धाराएं तो आप यहाँ पढ़ ही पा रहे होंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर अपराध के रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। अब किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना भी लगेगा। फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने या इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा। एक पहचान पत्र पर 9 से ज़्यादा सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपये जुर्माना यहाँ पे लगेगा। तो आप लोग जब भी सिम लेने चाहें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग जो दुकान से सिम ले रहे हैं वो आप लोगों कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की एक सिम के साथ कोई और भी सिम एक्टिवेट कर रहा हो। इसको कैसे चेक करना है उसको भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही सिम की कॉपी करना भी यहाँ पे क्राइम कर दिया है, यानी कि आप लोग अगर अपनी सिम की जो डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं या फिर सिम को क्लोन करा लेते हैं, उस पे भी यहाँ पे क्राइम बना दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो कंपनी है, उन कंपनी पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती गई है। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस का ऑप्शन अब आपको कंपलसरी देना होगा। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को यूज़र को डीएनडी सर्विस रजिस्टर कराने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूज़र्स को इस तरह के मैसेज की शिकायत करने के भी ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि अगर कंपनी कोई ऑप्शन भेजती है, मैसेज वगैरह भेजती है अनवांटेड, उनकी भी आप लोग शिकायत कर पाओगे। यहाँ पे बता दें, आपात स्थिति में भी सभी नेटवर्क अपने कब्जे में सरकार ले सकती है, यानी कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके तहत कंपनी की जितने भी नेटवर्क है सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है। सुरक्षा को सार्वजनिक व्यवस्था या फिर अपराधों के रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में भी सरकार ले सकती है। कोई भी दूरसंचार कंपनी जो दूरसंचार सेवा प्रदान करना चाहता है या फिर अनुपातिक उपकरण रखना चाहता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत करना होगा। यहाँ पे बात करें, कॉल टैपिंग को भी यहाँ पे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बिना इजाजत टेलीकॉम कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क का डाटा है उसको एक्सेस करना या फिर कॉल टैप करना या रिकॉर्ड कराना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की सजा भी यहाँ रखी गई है। साथ ही प्रमोशनल मैसेज के लिए भी यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। नए कानून के अनुसार अब टेलीकॉम कंपनी को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी होगी, यानी कि अगर कंपनी कोई भी प्रमोशनल यानी कि प्रमोशन के मैसेज भेजती है कस्टमर के मोबाइल पर, उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से ही खरीदने होंगे पार्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट के जो भी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, उन्हीं से इन कंपनी को, टेलीकॉम कम्युनिकेशन को पार्ट्स खरीदने की इजाज़त होगी अपनी सिम वगैरह या फिर अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वहीं पे बात करें, डीएनडी को लेकर भी यहाँ पे कानून बनाया गया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यदि कोई यूज़र डीएनडी सर्विस ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेज या कॉल नहीं जाने चाहिए, और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी। ऐसे संचार पर भी रोक रहेगी जो ग्राहकों की प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्य संदेशों पर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुल मिलाकर अगर आपके मोबाइल पर अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड कॉल्स आती हैं तो आप लोग यहाँ पर सीधे ही कंप्लेन कर सकते हैं और आप लोगों की संबंधित कंपनी जो भी सिम आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं आपको अब ऑफिशियली पोर्टल पे लेके चलता हूँ, कहाँ पे आप लोग ये जान सकते हैं कि आपके नंबर पे कितनी सिम एक्टिवेट हैं। अगर कोई अनवांटेड सिम आपके नाम पे एक्टिवेट कर दी गई है तो आप उसको कैसे बंद कराएंगे, हम वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, संचार साथी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ आ जाना होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट पहले से ही रजिस्टर्ड हैं।
अब आपको थोड़ा और नीचे आ जाना है। यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज आपको दिख रही होंगी। अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन फ्रॉड हुआ है तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कीजिए। आपका मोबाइल खो गया है तो आप लोग यहाँ कंप्लेन कीजिए। आपको कनेक्शन देखने हैं कि आपके नंबर पर कितने कनेक्शन एक्टिवेट है, आप लोग यहाँ क्लिक कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का एक नया पोर्टल TAFCOP नाम से ओपन हो जाएगा। अब करना क्या होगा, यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। जो भी आप लोगों का मेन मोबाइल नंबर है, यानी कि रजिस्टर्ड आधार कार्ड से नंबर है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और आप लोग वैलिडेट पर क्लिक कीजिए, आपको OTP मिलेगी। OTP के बाद आप लोग जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित आपके नाम पे जितनी भी सिम रजिस्टर्ड होंगी पूरे भारत के अंदर, वो सारी सिमों का ब्यौरा खुल के आ जाएगा, जिसमें आप लोग एक एक करके अपने नंबरों को मिला लीजिए। जो भी नंबर आप लोगों का है आप लोग उसको रखिए। जो भी नंबर आप लोगों का नहीं है, आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा इसको रिक्वेस्ट हटाने का, यानी कि आप उस नंबर को यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब तक 77 लाख रिक्वेस्ट नंबर हटाने की डाली जा चुकी हैं, जिस पर 27,118 ऐसी रिक्वेस्ट हैं जिस पर कार्रवाई की जा चुकी है और उन सिम को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो आप लोग तत्काल तुरंत अभी इस लिंक को ओपन कीजिए। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अपने नंबर पर कितनी सिम एक्टिवेट है उनको पता कीजिए और तत्काल उसको बंद कर दीजिए।